If you want to speak in English fluently, how can you achieve this skill easily? I will tell you in this video, so please stay tuned. अगर आप भी इंग्लिश बोलना चाहते हैं, फ्लुएंट होना चाहते हैं इंग्लिश में, और आप सोच रहे हैं कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, तो मैं आपको बता रही हूँ ये बहुत ज़्यादा पॉसिबल है और पॉसिबल हो सकता है। देखिए, आपको मैं इसमें 5 पॉइंट बताऊंगी जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको जिस तरह से बताऊंगी आपको बस उनको फॉलो करना है। देखिए, सबसे पहले देखिए, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग तो मोस्टली सबको पता ही है, लेकिन जो चीज़ है जो लोगों को नहीं पता होती है, क्योंकि आप किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर से या किसी भी टीचर से पूछेंगे तो आपको ये बताएंगे कि नहीं, आप क्या कहते हैं कि सुना ज़्यादा करो, आप क्या कहते हैं कि न्यूज़, मतलब इंग्लिश न्यूज़ देखिए और इंग्लिश में ड्रामेज देखिए, मतलब जो भी देखना है सब इंग्लिश में देखिए, ठीक है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करो, लिसन एवरीथिंग इन इंग्लिश, ठीक है। लेकिन कोई आपको ये चीज़ पॉइंट नहीं बताता है। देखिए, अगर आप फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू हैव गन एंड इफ़ यू डोंट हैव बुलेट्स, सो हाउ कैन यू शूट एनीवन? ओके, इसका मतलब है अगर आपके पास गन है और आपके पास बुलेट नहीं है तो आप किसी को शूट नहीं कर पाओगे। एंड अदर थिंग इज लाइक, इफ़ यू डोंट हैव बुलेट्स एंड इफ़ यू हैव गन देन हाउ विल यू शूट, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि आपके पास गन और बुलेट्स दोनों ही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, फॉर एग्जांपल जैसे कि बहुत सारे लोग आपको ये तो कहते हैं कि आप सुना करो, इंग्लिश में न्यूज़ सुनो, तो ज़्यादा से ज़्यादा सुनोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझ में आएगी, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगी। वो क्यों नहीं आएगी, मैं बताती हूँ। वो इसलिए नहीं आएगी क्योंकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का मीनिंग पता ही नहीं है। तो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पहले आपको वोकैबुलरी याद करना। जी हाँ, आप वोकैबुलरी याद कीजिए, आप वोकैब्स याद कीजिए। मैंने अपने टाइम पर, मुझे बचपन से इंग्लिश बहुत ज़्यादा पसंद थी, मतलब समझ लीजिए क्लास 1 से ही मेरा ये एक एम था कि दैट इन फ्यूचर आई विल स्पीक इन इंग्लिश फ्लुएंटली, ठीक है ना। तो मेरा ये एम था कि मैं आगे जाके फ्यूचर में इंग्लिश बहुत अच्छे से बोलूँ। तो मैंने बचपन से ही बहुत अच्छे से इंग्लिश बोलना पढ़ना स्टार्ट कर दिया था और मेरा फोकस इंग्लिश में बहुत ज़्यादा रहता था, ठीक है। तो मैं क्या करती थी, मुझे कोई भी नया वर्ड मिलता था तो मैं उसको फटाफट अपने माइंड में याद कर लेती थी, कहीं लिख लेती थी, उसके साथ कोई एग्जाम्पल जोड़ लेती थी ताकि वो मुझे लॉन्ग टाइम तक याद रहे। तो आपको वोकैबुलरी याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी हाँ, वोकैबुलरी, वोकैब्स जिन्हें बोलते हैं। तो एक बार ऐसा टाइम था कि मैंने एक टाइम पे 800 मतलब 800 वोकैबुलरी भी याद किए। जो भी मुझे वोकैबुलरी मिल जाए, चाहे वो किसी वोकैबुलरी की जो बुक होती है उससे मिल जाए, मैं उसमें से याद कर लेती थी। कोई भी नया वर्ड मुझे न्यूज़पेपर से मिल जाए और कहीं मैंने सुना है तो मैं कहीं ना कहीं से भी मुझे मिलता था, मैं फटाफट उसको लिख लेती थी, तो मैंने याद कर ली थी। जैसा अभी मैंने हाल फिलहाल में एक वर्ड मैंने याद किया था, सैनिटी। सैनिटी का वर्ड मुझे अभी हाल फिलहाल में इसका मीनिंग पता चला। इसका मतलब होता है अ मेंटल स्टेट, मतलब अ स्टेबल मेंटल स्टेज, मतलब जिसमें इंसान बहुत ज़्यादा स्टेबल रहता है। तो ये वर्ड मैंने अभी याद किया है, ठीक है ना। तो इससे मैं क्या होगा, अपनी इंग्लिश को और भी ज़्यादा अच्छे एडवांस लेवल पे भी बोल पाऊंगी, ठीक है। तो आपको सबसे पहले वोकैबुलरी याद करनी है, ठीक है ना। तो आप वोकैबुलरी याद कर लीजिए, जितनी मैक्सिमम हो सके आप वोकैबुलरी याद कीजिए। और इसी के साथ साथ मैं कहूँगी आपकी जो एक्टिव वॉइस होती है, मतलब जो बेसिक ग्रामर होती है, ठीक है ना, तो बेसिक ग्रामर पर आपको कमांड बनानी है अच्छे से। सो फर्स्ट पॉइंट वॉज रिवाइज ऑल द वोकैबुलरी। जी हाँ, जितनी भी मैक्सिमम इन्फिनिटी टाइम्स आपको जो वोकैबुलरी मिलती है आप याद कर लीजिए, उसकी कोई लिमिट ही मत रखिए, जितना याद कर सकते हैं याद कीजिए, लेकिन अच्छे से। ये नहीं कि आप आगे तो याद करते जा रहे हैं लेकिन पीछे बेसिक सी भी वोकैबुलरी आपको आती नहीं, और बेसिक वोकैबुलरी जो होती है वो तो आपको याद करनी ही करनी है, ठीक है ना। तो मैक्सिमम आपको वोकैबुलरी याद करनी है। सेकेंड जो है रीडिंग। जी हाँ, रीडिंग, आपको उसमें क्या करना है, आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना है, मैगजीन्स पढ़नी है, ठीक है। और क्या कहते हैं, अपनी बुक्स पढ़ सकते हैं, कोई भी बुक पढ़ सकते हैं, अपनी कोर्स की बुक पढ़ सकते हैं। और इससे एक और चीज़ अच्छी होएगी कि आपको जैसे उसमें कोई भी नया वर्ड मिलता है, जैसे इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसमें बहुत अच्छे अच्छे एडवांस वर्ड्स होते हैं, उनको जब आप पढ़ेंगे तो आपको वोकैबुलरी, मतलब वो वर्ड आपको मिलेगा, आप सोचेंगे कि इसका मुझे मीनिंग पता नहीं है, तो आप उसको सर्च करेंगे फिर आपको उसका मीनिंग पता चल जाएगा और आपको वो याद हो जाएगा, तो आपको न्यू न्यू वर्ड्स याद हो जाएंगे। और दूसरा ये होगा कि आप फ्लुएंट हो जाएंगे उसको, मतलब पढ़ने में आपका प्रोनाउंसिएशन अच्छा होगा। और एक चीज़ को लेके कहते नहीं, आपकी ज़ुबान उसके लिए वो कहते हैं टंग टूट जाएगी, मतलब आप उस पर बहुत ज़्यादा कैपेबल हो जाएंगे, आपकी प्रोनाउंसिएशन बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, ठीक है ना।
और इसी के साथ मैं एक और टिप देना चाहूँगी रीडिंग के साथ, जब भी आप पढ़ रहे हैं उसको लाउडली पढ़ें, क्योंकि जब आप ऐसे धीरे धीरे पढ़ेंगे तो आपके कान तक पहुँचेगी नहीं, और जब आप लाउडली पढ़ेंगे तो वो जो चीज़ आपके कान तक पहुँचेगी तो आपको सुनाई देगी तो आपका देखना, पढ़ना प्लस सुनना, तीनों चीज़ें एक्टिवेट हो जाएंगी, कहते हैं ना। तो फिर आपको फिर बहुत ज़्यादा वो चीज़ अच्छी रहेगी, इम्पैक्ट करेगी आपके ऊपर, आपके माइंड में सबकॉन्शियसली भी वो चीज़ जाएगी। खाली आप रीड करेंगे स्लोली स्लोली, मतलब कम वॉइस में अगर आप खाली रीड करेंगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड तक नहीं पहुंचेगी, लेकिन आप लाउडली इसको क्या कहते हैं बोलेंगे, पढ़ेंगे तो आपको आपके माइंड तक वो चीज़ जाएगी। सेकंड है राइटिंग। जी हाँ, राइटिंग करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इससे क्या होगा कि आपको कभी स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं होएगी, और राइटिंग करने से आपको वो चीज़ डबल टाइम याद हो जाएगी, ठीक है ना। तो राइटिंग तो खैर हम स्कूल में करते ही हैं, लेकिन फिर भी हम एक मतलब राइटिंग करने का मतलब ये है कि हम एक वर्ड को जितनी बार लिखते हैं तो उससे हम फेमिलियर हो जाते हैं, तो वो वर्ड हमें नया नहीं लगता, और जितनी बार हम उस वर्ड को लिखते हैं तो वो हमें अच्छे से याद हो जाता है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ऐड हो जाता है, एकदम प्रोग्राम हो जाता है, ठीक है ना। तो पढ़ने के साथ साथ राइटिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट तो आपको सभी को पता है, वो है लिसनिंग। जी हाँ, लिसनिंग है, हर कोई बताता है लिसनिंग। जी हाँ, लिसनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन मैं बता रही हूँ लिसनिंग से पहले, ये फोर्थ पॉइंट है, लेकिन इससे पहले जो बाकी के पहले मैंने 3 पॉइंट पहले बताए हैं, जैसे वोकैबुलरी याद करना जितनी भी हो जाए, बेसिक ग्रामर अच्छी होना, रीडिंग और राइटिंग, ठीक है ना, ये तो है। उसके बाद जो आता है वो फोर्थ पॉइंट है लिसनिंग का। तो लिसनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे क्या होगा कि जैसे आप हर चीज़ सुन रहे हैं, जैसे एक छोटा बच्चा होता है, अगर वो अमेरिका में है तो वो स्कूल तो कभी नहीं गया ना, उसने ग्रामर पढ़ी ना कुछ भी नहीं पढ़ा उसने, लेकिन वो बचपन से मम्मा डैडा ऐसे ऐसे बोलना स्टार्ट हो जाता है, आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट दैट। तो उस बच्चे को कैसे पता, क्योंकि वो सुन रहा है, उसको पता है कि दिस इज अ एप्पल, है ना, शी इज़ माई मॉम, उसको पता है क्योंकि वो इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं। तो उसने उस एप्पल को सेब की तरह नहीं जाना, उसको एप्पल की तरह ही जाना है, ठीक है। तो हम जितना सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, उतना ही हमारे माइंड में सबकॉन्शियसली वो रिकॉर्ड होता जाता है, लेकिन वो चीज़ हमें समझ में आए, इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें उसका मीनिंग भी पता होना ज़रूरी है। और जब आप सुनते रहेंगे और आपको हर एक चीज़ का मीनिंग पता भी होगा, एक टाइम ऐसा भी आएगा जब आप सुनेंगे और आपको समझ में आएगा कि अरे ये तो मुझे मेरी नॉर्मल हिंदी की तरह लग रहा है। एक बार तो मेरे साथ ऐसा हो भी चुका है, मैं इंग्लिश का ऐसे कोई ड्रामा देख रही थी, तो मुझे ऐसा मीन्स वो एक कोरियन ड्रामा था, तो मैं उसके जो सबटाइटल होते हैं, जो मैं सबटाइटल पढ़ती हूँ, फिर वो उस कोरियन ड्रामा को देखती हूँ, तो मुझे ऐसा कभी कभी लगता है कि अरे ये तो एकदम मतलब बहुत फेमिलियर सा लगता है, ऐसा लगता ही नहीं कि ये कोई लैंग्वेज है, ये इतनी मेहनत करनी पड़ रही है इसको। मतलब आप इस तरह से भी कर सकते हैं, जैसे सबटाइटल हो सकता है तो उनको पढ़ने की कोशिश कीजिए साथ साथ, तो इससे अच्छा हो जाएगा। और ज़्यादातर आप सुनिए, आप इंग्लिश न्यूज़ देख सकते हैं, आप बिजनेस न्यूज़ देख सकते हैं, आप इंग्लिश में वीडियोज़ जो भी होती है, जो कुछ भी देखना आपको, कुछ भी नॉलेज का वीडियो हो, व्लॉगिंग हो, या फिर क्या कहते हैं कि इंफॉर्मेशन वीडियो हो, कुछ भी हो सकता है, आप उसको इंग्लिश वाले वीडियोस जो होते हैं वो ही देखिए। उससे क्या होगा, आपको बहुत ज़्यादा फेमिलियर हो जाएंगे, आपको ऐसा लगेगा कि मैं इंग्लिश नहीं सुन रही हूँ, मैं तो ये तो मेरी ऐसा लग रहा है कि मतलब जो नेटिव लैंग्वेज होती है हिंदी है जैसे, तो उसी की तरह लगने लगता है, बहुत फेमिलियर हो जाते हैं आप उसकी तरह, ठीक है। तो सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड फोर्थ है, एंड मतलब फिफ्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्पीकिंग। सबको मतलब सब ये चाहते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है कि सब सोचते हैं कि अब मैं बोलूँ कैसे, मतलब अपने अकेले तो बोल लेते हैं, लेकिन अगर सबके सामने होते हैं तो सोचते कैसे बोलूँ। तो मैं कह रही हूँ, देखिए बोलना स्टार्ट कीजिए, ये मत सोचिए कि जब मुझे बहुत अच्छे से ग्रामर आ जाएगी, और जब मुझे, हाँ एक मैं ये कह रही हूँ कि बेसिक लेवल तक की आपको ग्रामर आनी चाहिए, वोकैबुलरी आनी चाहिए, आपको बेसिक नॉलेज हो जाए, कि ये नहीं कि आपको कुछ पता ही ना हो कि क्या किसका क्या मीनिंग होता है, ठीक है ना। लेकिन आपको लगता है कि हाँ आपकी अच्छी खासी है और आप बोल सकते हैं बिना कुछ ज़्यादा ब्लेंडर करे, तो आप क्या कीजिए, बोलने की कोशिश कीजिए। आप अपने घर में बोलना स्टार्ट कीजिए, आप अपने भाई बहनों से बोलना स्टार्ट कीजिए। देखिए मैदान में जब तक उतरेंगे नहीं ना, तब तक आप बोलना सीखेंगे नहीं, ठीक है ना। तो बस जस्ट रेडी टू फाइट, तो आपको बोलना स्टार्ट करना पड़ेगा। आप एक लोग से, दो लोगों से, एक छोटे से ग्रुप में, एक बड़े से ग्रुप में बोलना स्टार्ट कीजिए। मत सोचिए मैं इससे कुछ गलत हो गया तो लोग हंसेंगे, हंसे तो अगर कोई कहता है कि मतलब अगर कोई हंसता है तो आप सोचिए कि आप उनसे कह दीजिए दैट आई एम अ न्यू लर्नर, आई एम लर्निंग, ठीक है ना। ये कह देंगे तो उनको भी लगेगा कि हाँ दैट ही और शी इज़ ट्राइंग टू स्पीक इन इंग्लिश, ठीक है ना। तो उनको भी समझ में आ जाएगा नहीं ये इंसान मेहनत कर रहा है, तो वो हंसेंगे नहीं, वो अप्रिशिएट करेंगे। आप सिंपल कह सकते हैं कि दैट आई एम अ लर्नर, ठीक है ना। तो ये कह दीजिए और बस सब सही है। तो अगर आपको लगता है कि आप पर कोई हंसेगा तो पर आप बोलना स्टार्ट कीजिए, आप बोल पाएंगे बिल्कुल। And trust me, after all this point you will be able to speak in front of anyone fluently, ठीक है ना। आप इस सब के बाद
एबल हो जाएंगे सबके सामने अच्छे से बोलने के लिए। बस डरना नहीं है आपको, आपको अच्छे से स्पीकिंग मतलब ट्राई करनी है। अगर आपको लगता है कि आप उस लेवल तक हैं कि आपको अच्छे से बोलने आती है, लेकिन आप खाली इस वजह से नहीं बोल रहे हैं कि लोग आप पे हंसेंगे, तो कोई नहीं हंसेगा, ठीक है ना, कोई भी नहीं हंसेगा, बल्कि इनफैक्ट लोग आपको इतना ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे। आप बस बोलना स्टार्ट कीजिए, आप लोगों से कम्युनिकेट करना स्टार्ट कीजिए। हो सकता है सामने वाला भी बोलना चाहता हो इंग्लिश में, लेकिन वो इसलिए ना बोल रहा हो कि ये ना लगे कि मैं मतलब मैं शो कर रहा हूँ, होता है ना, काफ़ी लोग सोचते हैं कि शो कर रहे हैं। तो आप बोलिए, आप बोलना स्टार्ट करेंगे तो सब बोलना स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, आई होप आप मेरी जो वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, ठीक है ना। तो आप पब्लिक स्पीकिंग भी अच्छे से कर सकते हैं। मैं पब्लिक स्पीकिंग के भी वीडियो बना चुकी हूँ और भी बनाती रहती हूँ, ठीक है। और इंग्लिश में कैसे अच्छे से बोल सकते हैं, मैं इस पर और टिप्स और ट्रिक्स लाऊंगी। तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अपना ख्याल रखिएगा, ओके, अपना ख्याल रखिएगा। चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़। और आप मेरे बाकी की जितने भी वीडियोस हैं देख सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे हैं, आपको कुछ ना कुछ समझ में ही आएगा, इंटेलेक्चुअली आपका बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। सो प्लीज़ देखते रहिए उन्हें भी, एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।